बुद्ध के समय में जंगल के पास एक शांत गांव था, जहां बुद्ध और उनके शिष्य अक्सर रहा करते थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाएं सुनने आते थे, क्योंकि उन्हें उनके शब्दों में बहुत ज्ञान और सांत्वना मिलती थी। एक दिन एक विशेष रूप से ज्ञानवर्धक उपदेश के बाद राघव नाम का एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी मुद्रा से उसकी चिंता का भारी बोझ झलक रहा था। बुद्ध के सामने झुककर राघव बोला, प्रभु, मैं चिंता से ग्रस्त हूं। मेरा मन हमेशा इस डर से भरा रहता है कि कल क्या होगा। मैं लगातार भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं, अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे बच्चे भूखे रह गए तो क्या होगा? अगर मेरा व्यवसाय बंद हो गया तो क्या होगा? भविष्य के बारे में यह निरंतर चिंता मुझे अभिभूत कर रही है। कृपया मुझे शांति पाने का रास्ता दिखाए। बुद्ध ने करुणा से राघव की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वह किस गहरे संकट से गुजर रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद बुद्ध ने शांत और मधुर आवाज में कहा, राघव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक छोटे से गांव में धनु नाम का एक किसान रहता था। धनु अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, फसलें उगाता था। हर दिन वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने खेतों की देखभाल करता था। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद धनु हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह हमेशा उन चीजों के बारे में चिंता करता रहता था जो अभी तक हुई ही नहीं थीं। क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई? क्या होगा अगर कीटों ने उसकी फसलें नष्ट कर दीं? क्या होगा अगर तूफान ने उसकी कड़ी मेहनत को बहा दिया? उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जब मौसम अच्छा होता था और उसकी फसलें अच्छी तरह से उगती थीं, तब भी धनु को यह चिंता सताती रहती थी कि अगले दिन क्या गड़बड़ हो सकती है। दिल कल के लिए इतना डरता था कि वह आज अपनी मेहनत का फल नहीं खा पाता था। वह अक्सर अपने खेतों में बैठकर आसमान को ताकता रहता था और आपदा और दुर्भाग्य के विचारों में खोया रहता था। एक दिन एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति धनु के गांव में आया। धनु की लगातार चिंताओं के बारे में सुनकर उसने किसान से मिलने का फैसला किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने धनु को अपने खेतों में अकेला बैठा पाया। उसका चेहरा हमेशा की तरह चिंता से भरा हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति उसके पास बैठ गया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो धनु? धनु ने आह भरते हुए कहा, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कल क्या होगा। मुझे डर है कि बारिश नहीं होगी या मेरी फसलें नष्ट हो जाएंगी। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं भविष्य के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने पास के एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम वहां उस पेड़ को देख रहे हो धनु? यह लंबा और मजबूत है, छाया और आश्रय प्रदान करता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह पेड़ कल के बारे में चिंता करता है? क्या उसे डर है कि हवा उसे उड़ा देगी या बारिश नहीं होगी? धनु ने पेड़ की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, पेड़ को कोई चिंता नहीं है। वह बस वहीं खड़ा है, बढ़ रहा है और जीवित है। बुद्धिमान व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, पेड़ पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। यह सूरज की रोशनी, बारिश और मिट्टी से पोषक तत्व लेता है। यह कल क्या होगा, इसकी चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, और फिर भी यह बढ़ता और फलता फूलता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा, कल की चिंता करने से आज की शांति और खुशी छिन जाती है। आप भविष्य में क्या होगा इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्तमान में कैसे रहते हैं इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। पेड़ की तरह अगर आप भविष्य के डर से अपने मन को ग्रसित किए बिना आज क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको शांति मिलेगी। धनु ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी निरंतर चिंता वास्तव में उसकी खुशी चुरा रही थी। उसने अपने सोचने का तरीका बदलने का फैसला किया। उस दिन से धनु ने समर्पण और देखभाल के साथ काम किया, लेकिन उसने उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया
जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह हर दिन का आनंद लेने लगा, अपने काम के लिए आभारी था और अपने खेतों में मिलने वाले शांति के पलों के लिए। समय के साथ धनु की फसलें खूब फलने फूलने लगीं, सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब उसका दिमाग साफ था और वह वर्तमान पर केंद्रित था। अब वह कल के डर में नहीं जीता था और उस नई शांति के साथ उसका जीवन और भी ज्यादा सार्थक हो गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और राघव की ओर मुड़े, जो ध्यान से सुन रहा था। राघव, धनु की तरह तुम भी कल के डर को अपने मन पर हावी होने दे रहे हो। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हो कि तुम आज के अवसरों और खुशियों को खो रहे हो। जीवन अभी इसी क्षण में घटित हो रहा है, कल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और इसके बारे में चिंता करने से आने वाले समय में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा, शांति पाने की कुंजी वर्तमान में पूरी तरह से जीना है। आज का ख्याल रखें, जो आप कर सकते हैं उसे ध्यान और करुणा के साथ करें और भविष्य को अपने आप खुलने दें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके आप खुद को चिंता के बोझ से मुक्त करते हैं। आप पाएंगे कि जब कल आएगा तो आप शांत और स्थिर मन से उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपने वर्तमान में अपनी ताकत बनाई है। बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए राघव को राहत की लहर महसूस हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने उन चीजों के बारे में चिंता करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद की है जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। उसे समझ में आया कि कल के डर में जीने से उसने वर्तमान की सुंदरता और क्षमता को नजरअंदाज कर दिया था। कृतज्ञ हृदय से राघव ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब कल के भय को अपनी आज की शांति को चुराने नहीं दूंगा। मैं प्रत्येक क्षण को सजगता और कृतज्ञता के साथ जीऊंगा तथा विश्वास रखूंगा कि ऐसा करने से मैं भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहूंगा। बुद्ध द्वारा राघव को दी गई शिक्षा सरल लेकिन गहन थी। कल की चिंता हमें आज पूरी तरह जीने से रोकती है। भविष्य अनिश्चित है और कोई भी चिंता उसे बदल नहीं सकती। हालांकि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने समय, अपने कार्यों और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। जिस तरह पेड़ हवा या बारिश की चिंता किए बिना बढ़ता है, उसी तरह हमें भी वर्तमान में जीना चाहिए। हर पल को जागरूकता और शांति के साथ जीना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को चिंता की जंजीरों से मुक्त करते हैं और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह पर भरोसा करना सीखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।